तब मेरे को सुनते रह जाएंगे मत बोल भाई, बकवास मत कर। अच्छा वाला कि ना खेल रहा है मेरा बेइज्जती में तो वो बेचारा उनसे कहानी किसी का ना सुनना, अपने वाली सब करना, बेइज्जती हमारी को। का नाम रखा है नहीं भैया, ये इसको खिला लेंगे, उसको खिला लेंगे। क्या पाली के 96 हेलो हेलो, क्या बोलो? अरे तू हो गया खान को बोलो खा लो भाई, चलो खा लो फिर बोलना। नाम नाम रुकिए, नाम बोलिए। बैट्समैन ने कितने नाम बता देंगे? बैट्समैन ने कृष्णा है क्या? दुर्गा चार शुक्ल और नॉन स्ट्राइकर वाले आओ। चंद्रभान और गेंदबाजी करने के लिए अतीक अहमद है क्या? अतीक अहमद, स्विंग के सुल्तान, रफ्तार के सौदागर, इन स्विंग आउट स्विंग। और सामने है दुर्गाचरण शुक्ल, पहली गेंद के लिए तैयार। और एक बार काफी अच्छी गेंद, और ये तो कलाइयों के सारे ने साइड एरिया मोड़ दिया है। वार्ड फील्डर मजूद इस एक रन के साथ जौनपुर टीम का खाता खुलता हुआ अब आ चुके हैं। और चंद्रभान आ चुके हैं। अब पहली गेंद का सामना करेंगे और सामने है स्विंग के सुल्तान, रफ्तार के सौदागर अतीक अहमद। और अतीक अहमद जो कि पहले भी इस ग्राउंड में खेल चुके हैं, अभी तक हर साल ये फाइनल खेलते हैं इस ग्राउंड में। लेकिन देखते हैं इस मैच में क्या होता है। जो टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल खेलेगी बनारस के साथ 4 तारीख को। और अतीक अहमद चले, काफी छोटा रना, लंबे करते खिलाड़ी, हल्के हल्के रनों से अंपायर विकास करते हुए अगली गेंद के लिए। और ये देखिए गेंद को फ्लिक कर दिया है। गेंद के लेग साइड एरिया में गोल के बाद 4 रन। क्या शानदार सा दीप्तिमान सा लाजवाब शॉट इस चौके के साथ। खाता खोलना होता चंद्रभान जो कि खाता खोलते हुए इसको बढ़ता हुआ 5 रन। और हम आमंत्रित करना चाहेंगे आगे का लेखा जो कहां बताने के लिए। व्हाइट वाला कब चाहिए टिंकू भाई? व्हाइट वाला कैप भेजो। व्हाइट वाला कैप है तो कृपया पहुंचा दीजिए। अब्दुल्ला शाह जी, इंडियन क्रिकेट अकादमी कोच। व्हाइट का कैप नहीं है। अब्दुल्ला शाह है नहीं यहाँ पे, अब्दुल्ला शाह कहीं गए हैं अभी। बैट्समैन चंद्रभान बैटिंग पे 4 रन बना के खेले, और दूसरा का दुर्गाचरण शुक्ला। जबरदस्त एक दबाव बनाने का प्रयास एम्पायर के कोई असर नहीं। बहुत ही पैनी नजर है, तीक्ष्ण नजरें हैं, एक लंबा 2 दस्तों का अनुभव है और सफलता के बनने के किनारे हमारे हिस्से पे टकराई थी।
तो एक ऐसी अपील जिसमें उसका ज्यादा विश्वास कम। पुलिस को 6 जौनपुर टीम का बिना किसी नुकसान के, जबकि बॉलिंग की जिम्मेदारी है अतीक अहमद के पास और उनके सामने है बल्लेबाज दुर्गाचार्य। अतीक हमसे दूर जाती है दाहिने हाथ से ओवर भी विकेट। आप की बात की नीचे चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। ये दो बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पे इस गेंद पे थोड़े से भौचक्के से रह गए, अपना स्वयं खोया, धैर्य खोया। अच्छा दौर, अच्छा संघर्ष, गेंद और बल्ले के बीच में सेमीफाइनल का मैच भदोही वर्सेस जौनपुर के बीच में सेमीफाइनल मैच। 186 रनों का लंबा पहाड़ सरी का लक्ष्य है इस समय जौनपुर टीम के लिए। इसी बीच खेल दी है आप स्टंप की बाहर और गेंद को घेरे के बाहर से उठाकर खेलाए गए जा रहे हैं सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका। 114 रन इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या जौनपुर टीम का 10, 186 के स्कोर का पीछा करता हुआ यह पहले ओवर का खेल जारी है और बॉलिंग की जिम्मेदारी है अतीक के पास। हमारे उद्घाटनकर्ता भरत भैया जी मधुबन विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, अतिथि पंडाल में मौजूद है। आपने इतनी लंबी यात्रा करके हमें समय दिया, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी बीच हमारे कंप्यूटर 4 रनों के लिए 1 बॉल शॉट स्टेट लाइट बालर के सर के ऊपर से 14 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। इसी तरह क्या स्ट्रोक खेलने होंगे, विस्फोट करने होंगे, आकर्षक इनिंग खेलनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, चंद्रमान और दुर्गाचरण को। बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों के ऊपर, क्योंकि रन कोई आसान नहीं है। 20 ओवरों में 186 रनों का लक्ष्य एक दुरूह है, पहाड़ से लिखा है और उसको प्राप्त करने के लिए संयम के साथ खराब जगहों को नसीहत। कैच मिल गया है पार महोदय, लेना चाहे तो ले लें। मैं चाहूंगा और ये कैच दिया जा रहा है एम्पायर मुकेश पांडे को। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, कुल स्कोर संख्या है 14, बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के, 14 विदाउट लॉस। अब बॉलिंग की जिम्मेदारी है हॉकी में क्या बॉलर हॉकी। पिछले मैच में 83 रनों की एक बेहतरीन पारी इन्होंने जनता इंटर कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड पे खेला था, लेकिन आज तो सलमान ने कमाल किया। पंजा खोला था, 5 विकेट प्राप्त किए थे। इसी बीच हॉकी लंबा रन, दुबले पतले लंबे कद के खिलाड़ी और उनके सामने है बल्लेबाज चंद्रमान। हॉकी गेंद से दाहिने हाथ से ओवर विकेट और इस गेंद को उन्होंने पुल कर दिया। गेंद आ गई है पहले बॉलिंग के बाद 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका। किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, हिम्मत का समय नहीं मिला और गेंद चली गई वन बाउंस इस तरह ग्राउंड के बाद 4 रनों के लिए। कुल स्कोर संख्या 18। लबालब जैसे तालाब, पोखरे, नदियां पानी से भरे होते हैं, उसी तरह यह जनता इंटर कॉलेज का स्टेडियम पूरी तरह से दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। करीब 20 से 25,000 दर्शक इस सेमीफाइनल मैच का गवाह बनते हुए प्रत्येक गेंद का आनंद लेते हुए। इसीलिए हॉकी हमारे बात हो गई दाहिने समझ लीजिए और गेंद को उन्होंने खेल दिया है लांगल और विकेट के बीच से। जब तक वहां के फिंगर गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे तब तक 1 रन मुकम्मल कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। इस 1 रनों के साथ जौनपुर टीम का कुल स्कोर 19 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत, एक मजबूत शुरुआत, एक तेज शुरुआत, एक सॉलिड शुरुआत। जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी, जिस तरह की आगाज की जरूरत थी, उस तरह का आगाज करते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज चंद्रमान और दुर्गाचरण। लेकिन हॉकी एक विकेट की तलाश में पिछले मैच में जो कि 5 विकेट प्राप्त किए थे, बड़ी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की थी। देखना है इस सेमीफाइनल के मैच में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जबकि उनके सामने मजे हुए बल्लेबाज हैं चंद्रमान। आप साइड की फील्ड 5 सेकंड से 7 पॉइंट 7 कवर और एक खिलाड़ी
लगा सीमा रेखा के ऊपर स्पीड के द्वारा के साथ हमारी तरफ आते हुए आप खिताब की बात कीजिए, क्रिकेट को खेलने के बाद से खेल दिया 4 रनों के लिए, 5 बॉलिंग के बाद खूबसूरत चौका, लगातार अच्छी लाइन में, अच्छी कला में, अच्छे फॉर्म में दिलकश स्ट्रोक लगाते हुए छठा विकेट के रखा है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने जोधपुर के 23 बिना किसी नुकसान के, 23 विदाउट लॉस दूसरे ओवर का खेल प्रगति पे है और कुल स्कोर संख्या है जौनपुर टीम का 23, 186 रनों का लक्ष्य है। लेकिन जिस लय के साथ, जिस प्रवाह के साथ, जिस रिदम के साथ और खराब गेंदों को जिस तरीके से नसीहत दे रहे हैं, पाबंदियों के ऊपर जो घेरा है, घेरे के ऊपर से स्ट्रोक खेले जा रहे हैं, इसीलिए हमारे तक आते हुए दाहिने से और करारा स्ट्रोक, लेकिन अपीलर मजबूत लगा के ऊपर गेंद को जब तक उठाते हैं पूरा कर चुके थे 4 कदमी करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 1 रनों के सहारे जौनपुर टीम का स्कोर 24-24 बिना किसी नुकसान। हॉकी की गेंदबाजी में काफी विविधता है, इनके कर्कश में नकलबाज, यार्कर, साकिब, बाउंसर, आउटस्विंग, इनस्विंग सब कुछ तो है, लेकिन बड़ी अच्छी लीग और सशक्त बल्लेबाज है दोनों। इन दोनों बल्लेबाजों को भेजना आसान नहीं होगा इसके लिए। हॉकी हमारे जब आते हुए दाहिने हाथ से ओवर के और अच्छा गया, थोड़ी सी भाड़ा जरूर थी, एक रन लेना चाहते थे लेकिन सामने से माना किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। एक बार पूर्वक स्कोर 24 सेमीफाइनल का मुकाबला जौनपुर और भदोही के बीच में, जो टीम जीत का वर्णन करेगी फाइनल में उसका मैच वाराणसी धार्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी काशी वाराणसी से खेला जाएगा 4 फरवरी को। इसी बीच हॉकी मैच आते हुए दाहिने हाथ से ओवर विकेट और करारा स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, एम्पायर के इशारे का इंतजार कर रहा है। एक आदमी अंदाज में, अनोखे अंदाज में यहाँ पर एम्पायर अरविंद गुप्ता ने इशारा किया, उनके चौके का भी इशारा एक बड़ी अच्छी छवि वाला दूसरा होता है और छक्के का भी इशारा जहां वो बाहों को बार बार फैलाते हैं ऊपर करके, बहुत ही सुंदर गेंद को एम्पायर ने लाइन होते दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है, जौनपुर और भदोही टीम के कप्तान से गुजारिश है कि कृपया लाइन अप हो जाए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि मधुबन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भरत भैया जी उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। बहुत ही अद्भुत छटा, अद्भुत छवि, अनुपम छवि, छोटी छोटी साधारण स्कूल इंटरनेशनल स्कूल की जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत देश में परिधान में जब वो निकलती है, उनके आगे जो है एक लड़का जो कि घर को दिया जाता है, वो दूसरे देखने लायक होता है, बहुत ही रमणीय, बहुत ही आश्चर्यजनक, मन को सकून देने वाला एक दार्शनिक, सब कुछ देखने को मिल रहा है। और देखिए सैनिक की 4 की बात, छोटी छोटी सामान्य इंटरनेशनल स्कूल की बालिकाएं क्या बेहतरीन दृश्य है। मैं चाहूंगा करीब 35 दोस्तों से कि अपने एंड्रॉइड मोबाइल को निकालिए और इस छवि को, इस दृश्य को आप उसमें कैमरे में बंद कर लें। बहुत ही मनमोहक, सुंदर, लाजवाब, अनोखा, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, मनमोहक, सुंदरता और सौंदर्यपूर्ण पूरे बिल्कुल छवि को बनाते हुए उसका नेतृत्व कर रहे हैं IT से संयोजक जयप्रकाश जायसवाल जी, हमारे आयोजन समिति के प्रमुख इरफान अहमद जी, साथ में संयोजक आयोजन समिति के समरजीत बहादुर सिंह, पिंटू गुप्ता जी, धर्मपाल जी, ढेर सारे हमारे सदाकत अली, अविनाश तिवारी जी जो कि प्रधानाचार्य है शाहबान इंटरनेशनल स्कूल के, और यहाँ पे फीते को जो है सजाया जा रहा है और इस फीते को काटकर खेल का जो उद्घाटन की प्रक्रिया होती है मधुबन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भरत भैया जी के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। उनके हाथों में कैंची दे दी गई है और जयप्रकाश जायसवाल जी इस दोनों दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। 2 लगानों की आवाज के बीच यह दृश्य बहुत ही अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, अनोखा, जितने भी शब्द होते हैं सुंदरता से संबंधित सब फीके पड़ जाते हैं। इतना यह अलौकिक
यहाँ का यह जो दृश्य है, जो छवि है, जो मनोरम स्थिति है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब भरत जी प्रत्येक खिलाड़ियों से जो हमारे ठीक बाएं तरफ है उनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं। एक एक खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं और परिचय प्राप्त कर रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं कि आप अच्छा कीजिए। सेमीफाइनल का मैच है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन अंतिम प्रयास करना आप जारी रखिएगा। और छोटी छोटी बच्चियां सवाल इंटरनेशनल स्कूल की जो छवि प्रदान कर रही है, जो छवि देखने को मिल रहा है, ये जो माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उसी के अनुरूप। और एम्पायर से मिलते हुए भरत भैया के साथ में इरफान अहमद और लगातार कैमरों में कैद कर रहे हैं इरफान जी, शौरभजीत बहादुर सिंह प्रोफेसर पीजी कॉलेज गरदार, भरतपाल जी, पिंटू गुप्ता जी, हमारे आयोजन समिति के कर्ता धर्ता, ये सभी लोग उनका सहयोग करते हुए, परिचय प्राप्त करते हुए अब दूसरी कतार जो ठीक हमारे दाहिने की तरफ है, तो ये पटाखों की गूंज पूरी तरह से गूंजमान और दर्शक काफी उतावले पर में परिधि जो बने हुए छोटी सर्किल, उसके ऊपर जो 100 मीटर 400 मीटर की रेस दौड़ता हुआ इसी बीच अब संभवतः बल्लेबाजी करेंगे। परिचय की जो अंतिम कड़ी होती है उसको पार कर लिया गया है और पटाखों की गूंज इस समय शांत हो गई है। माहौल में थोड़ा सा इस समय सन्नाटा है। राष्ट्रवाद आप जहां जैसे भी हो जी सर उद्घाटन की अंतिम प्रक्रिया देखना है कि ये बल्लेबाजी तो तय है कि भरत भैया भी करेंगे, उनके हाथों में बल्ला होगा, लेकिन गेंदबाजी संभवतः जहाँ तक हमारी दूर दृष्टि अगर सही है तो डीसीसी के संयोजक डायमंड राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के संयोजक इस समय समरजीत बहादुर सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज बेलथारो उनके हाथों में है और वो अच्छे गेंदबाज भी रह चुके हैं। दाहिने हाथ से ओवरहिट राइट की हुई गेंद आप पिछड़ के बाहर गेंदर बनने के लिए संपर्क नहीं, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर को करते हुए और अगली गेंद करने के लिए तैयार। चूंकि काफी वर्षों से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं इसलिए जो दिशा है वो भटक जा रहे हैं, समझ लीजिए। और एक बार बल्लेबाजी में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, गेंद ऑपोजिशन के बाहर थी, उनको छोड़ती हुई निकल गई। और अच्छा सा जबरदस्त सा जैसी पर्सनालिटी उसी कमरों उन्होंने साथ लगाया भरत भैया ने। मधुबन विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरत भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने इतना अपना कीमती समय इतनी लंबी दूरी की यात्रा तय करके हम लोगों को दिया, इसके लिए आयोजन समिति की तरफ से बारंबार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आने वाले वर्षों में भी उम्मीद है कि इसी तरह का सहयोग आप करते रहेंगे। ढोल नगाड़ों के आवाज के बीच जा रहे हैं अतिथि पंडाल में, अतिथि गृह में जा रहे हैं जहाँ लक्ष्मी स्पोर्ट्स का बैनर लगा हुआ है। जो भी शायद 3 से ठीक
में बैठे हैं तो कृपया साइकिल के अगल बगल निकल जाए। बल्लेबाजों को इससे दिक्कत होती है। आपको लगा कि प्यारे दर्शक हैं, हमारी हर बात को मानते हैं। आपका आयोजन है, आपके नगरा में हो रहा है, ये मेहमान टीमें हैं, किसी बल्लेबाज को कोई दिक्कत न हो, यह आपका दायित्व है, फर्ज है। इसलिए आप साइकिल के ठीक सामने से हट जाए। कोई अगर बगल हो तो उनको दाएं बाएं करा दिया गया। जो सफेद पर्दा लगा हुआ है वहाँ से छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं उनको किनारे कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई बाध्यता न हो। स्मृति सिंह, सदाकत अली और मोहम्मद सलीम के द्वारा दिया जाए। अभी अभी हमें और ये अपील हुआ है एम्पायर के ऊपर और एम्पायर ने नाटा घोषित किया। बाला में स्मृति चिन्ह जो है अतीक भाई, सदाकत अतीक भाई नाम बता दो। और समीर हेलो भाई, एकर कमियों द्वारा भरत भैया जी को प्रदान किया जाएगा। सदाकत अली, शमी मोहम्मद। इसी बीच अगली गेंद उछाल लेती हुई गेंद की उछाल और गति से परास्त हुए इस बार बल्लेबाज बायात के बल्लेबाज दुर्गाचरण शुक्ला। यस की अगली गेंद और ये 7 पिच गेंद थी, पक्की हुई गेंद थी। अच्छी तरीके से गेंद को खेला, लेकिन वह फील्डर मौजूद थे लंदन की दिशा में। 1 रनों से संतुष्ट। इस 1 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 31 बिना किसी नुकसान के, जबकि तीसरे ओवर का खेल प्रगति है। 20 ओवरों में इस सेमीफाइनल मैच में 186 रन बनाने की चुनौती है। एक दिलकश मैच, एक बेहतरीन मैच, लाजवाब मैच, संघर्षपूर्ण मैच। सब कुछ अभी खुला हुआ है, खिली हुई झूठ है और खुला हुआ यह मैच है। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा और स्मार्ट ओवरों की तरफ बढ़ेगा, बहुत ही रोमांचक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे इस ग्राउंड के ऊपर। इसीलिए जस बॉलिंग करने के लिए तैयार चंद्रमान को छोटा सा रन अप चाहिए आपसे ओवर द विकेट और आप इस तरह की बाहर की गेंद अंदर की तरफ आई। आप इसे होकर गेंद को जब तक समझते तब तक चली गई थी विकेट कीपर के दस्ताने में। काफी प्रभावशाली बॉलिंग यश के द्वारा नपी चुनी सभी लेंथ और लाइन, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को चंद्रमा को। उस गेंद को उन्होंने खेला क्यों देना चाहते थे, 7 खरब के स्थान थे, लेकिन रन बनाने का कोई अवसर नहीं। इसीलिए यस एक बार पुनः बॉलिंग करने के लिए तैयार, करीब 30 से 25 दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए और सजीव प्रसारण भी किया जा रहा है फेसबुक और यूट्यूब पर। और इस गेंद उन्होंने घूम कर मारा, पुल कर दिया गया जा रही है फाइनल बाउंड्री के लिए। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। गेंद घाटों को लगाती हुई संभालती चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ जौनपुर टीम का कुल स्कोर 35 बिना किसी नुकसान के। एक मजबूत, एक कच्ची, एक सुदृढ़, एक सारी शुरुआत करती हुई जौनपुर की टीम 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर संख्या 35। मैं चाहूंगा कि आप रन औसत निकालकर बताएं हमारे स्कोरर बाला मैम। किसका है क्या, किसका सर? चौहान, कृष्णा चौहान, विकास चौहान के हाथों में है गेंद भदोई की तरफ से और उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज दुर्गाचरण। 8.8 का रन औसत चल रहा है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 35 बिना किसी नुकसान के, बिना किसी क्षति के, विदाउट लॉस। 14 ओवर का खेल प्रगति है और बॉलिंग की जिम्मेदारी है विकास के पास, जबकि उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज दुर्गाचरण। आप साइड की फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, 7 पिच का करो और एक खिलाड़ी घेरे के अंदर 7 मीटर तक, जबकि सीमा रेखा पर आप साइड में एक खिलाड़ी लॉन्ग अप पर। इसी बीच ऑन साइड की फील्डिंग है घेरे के अंदर 7 फाइनल। हाँ विकास चौहान पता है। विकास बॉलिंग करने के लिए तैयार,
गेट से दाहिने हाथ से ओवर विकेट अच्छी के बिछा लेते या पीछम के बाहर और गेट को उन्होंने कट कर दिया, लेकिन सेकंड स्लिप के बाद फिर मौजूद थे, रन लेना चाहते थे लेकिन रन लेने की संभावना को अपनी बेहतरीन फील्डिंग के द्वारा समाप्त किया पॉइंट के फील्डर के द्वारा। अभी भी इसको पूर्वक यथावत काउंटर दिखा 35 चंद्रभान बिना किसी नुकसान आप साइड में एक और एक खिलाड़ी को बनाया गया है, फर्स्ट सेकंड स्लिप पॉइंट एक्स्ट्रा कवर और ये गेट को उन्होंने उछाल के खेला है और गेट जा रही है सीमा रेखा के बहुत ही अच्छी स्टाइल अच्छी लीग का प्रदर्शन करते हैं पैंतार अर्जुन गुप्ता। एक निराला अंदाज है उसको छक्का और चौका देने का जो अंदाज है, चौका जब देते हैं तो अपने डैने को अपने पैर को फैलाकर उसमें कंपन करते हैं अपनी अंगुलियों को। इसी बीच विकास चौहान बाएं हाथ के बल्लेबाज दुर्गाचरण को अच्छी गेंद नीचे रहती हुई आप पिस्टल के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर अर्जुन गुप्ता के द्वारा। इस अतिरिक्त रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 42, चौथे ओवर का खेल करता है, कुल स्कोर संख्या 42। 11 गेंद पे 21 रन बनाकर खेल रहे हैं दुर्गाचरण। 11 गेंदों में 21 रन लगभग 195 के स्ट्राइक रेट से। किसी भी विकास बॉलिंग करने के लिए तैयार आप साइड में आगे निकल गए थे आप साइड में, लेकिन करारा स्टोक को खिलाड़ियों को मिल सके जा रही है लंबा बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए घासों को लगाती है शानदार विद्युतीय गाय के साथ गेट को खेल दिया। करारा स्टोक 4 रनों के लिए मांगा पेरीगढ़ 4 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 46। जौनपुर का मजबूत स्कोर फंसता हुआ 3 रफ्तार के साथ रन बन नहीं रहा है बल्कि रन बढ़ रहा है, रनों की बारिश हो रही है, आधी चल रही है और गेट को उन्होंने खेल दिया है सर्किल के ऊपर से जा रही है सीमा रेखा के बाद 5 रन के बाद 4 रनों के लिए और इसी के साथ जौनपुर टीम के 50 रन पूरे, जौनपुर टीम के 50 रन पूरे बिना किसी नुकसान के चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसा लग रहा है कि कसम कस आकर्षण सब कुछ देखने को मिलेगा। द्वंद्व संघर्ष से फाइनल में पहुंचने की हो स्पर्धा गेंद और बल्ले के बीच में और एक साइलेंसर प्रेशर भी है, देखना है दबाव की स्थिति में कौन अच्छी गेंदबाजी और कौन अच्छी बल्लेबाजी करता है, लेकिन इसी बीच अच्छी बल्लेबाजी करती हुई जौनपुर की टीम 50-60 हजार और ये गोल हो गए लाजवाब के गोल्डन बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद और बल्ले के बीच में से गेंद होती निकल गई, स्टंप में टकरा गई। इस प्रकार पहले विकेट का पतन हुआ। हमारे साथ अब्दुल्ला साहब कोच इंडियन अकादमी के मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक चौथे ओवर का खेल चल रहा है अब्दुल्ला जी और रनों की संख्या 50 हो चुकी है 4 ओवर में, 186 का लक्ष्य है, 1 विकेट का पतन है। तो जो सूरत हाल है, जो हालात है, 186 का लक्ष्य है, अभी 9 विकेट शेष है। आपके दृश्य में क्या क्या और कितने फीसदी किसके पक्ष में झुका हुआ है? डॉक्टर साहब देखिए ये क्रिकेट है कि भोजपुरी में कहल जाला कि लोटा का पेनी है, कब केनी भरत जाई एक के केहू जाने ला ना, हमने के देहात में सब बुढ़वा लोग कहला अरे जो खेलत रह जाई लोटा का पेनी है, अब हेनी बा अब हेनी हो गए, हमने के भोजपुरी में बोल जाला। बल्लेबाज का नाम बताओ या सौरभ। विकेट जो गिरल है थोड़ा सा दबाव जौनपुर पर बनल बा, लेकिन फिर भी रन औसत तो बहुत अच्छा कहल दिया था, बहुत अच्छा कहल। अभी आप सुन रहे थे अब्दुल्ला की बिंदास हो देवाग टिप्पणी और अब बॉलिंग की जिम्मेदारी है विकास के पास और उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ। विकास एक विकेट लेने के बाद अति उत्साह से और कलात्मक मेहनत भरोसा जैसे देखा गया थोड़ी सी ऑफिसर के बाहर घूमने से पहले के बाद बाहर फिर कर रही है, गेंद के ऊपर पॉइंट के दिशा में रन बनाने का कोई असर नहीं। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, कुल स्कोर संख्या है 50, 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल जारी होने वाला है। यह सेमीफाइनल मैच है जौनपुर और भदोही के बीच में। मैं श्रोताओं बता दूं जो अभी अभी आए हैं जिन्हें अपने ट्रांजिस्टर रेडियो टीवी अभी खोले हैं,
या संदीप प्रसाद अभी उन्होंने देखना शुरू किया है, उनके लिए यह सूचना है कि जौनपुर टीम के कप्तान कार्तिक ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया इस सेमीफाइनल में जनता जल कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड पर 14 गेंदों पर 29 रन बना के खेल रहे हैं। आउट हो चुके हैं 205 के स्ट्राइक रेट से पैकेजिंग में आराम फरमा रहे हैं। उनके स्थान पे है बल्लेबाज सौरभ, लेकिन अब स्ट्राइक पे है चंद्रभान। बॉलर में मोहम्मद उमर, स्वयं कप्तान भदोही टीम के। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक और विकेट तोड़ने की जुगत के साथ इस पेशेबंदी में 5 खिलाड़ियों का घेरे के अंदर आप साइड में घेरा, आप स्टंप के बाहर पाने के बाद नई दृष्टि लेकर और बाहर की तरफ निकलती हुई और एम्पायर ने देखा मुकेश पांडे ने व्हाइट बॉल का इशारा प्राप्त हुआ। इस अतिरिक्त रनों के साथ, एक्स्ट्रा रन के साथ जौनपुर टीम का कुल स्कोर 51, 1 विकेट के नुकसान पर, 1 विकेट के नुकसान पर 186 का पहाड़ जैसा लंबा स्कोर। और ये करारा स्टोक में उतनी ही अच्छी फील्डिंग 7 कवर के फील्डर के द्वारा, जो ब्राउन कलर का कैप पहने हुए हैं। यदि गेंद उनके हाथों से छिटकती तो सीमा पार चली जाती, लेकिन लाजवाब फील्डिंग। इसीलिए अगली गेंद और इस गेंद को उन्होंने खेल दिया एक क्लासिकल अंदाज और मास्टर स्ट्रोक में कहूंगा गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क और गेंद एक मधुर संगीत गीत गाती हुई चली गई लाल ऑफ सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। गगन चुंबी छक्का, हवाई यात्रा पर भेजा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्लास। कहीं से ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कष्ट कोई शक्तिशाली प्रयास किया हो मारने का, केवल गेंद और बल्ले का मिलन हुआ और क्या खूबसूरत टाइमिंग थी। गेंद चली गई लाल ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या जौनपुर टीम का 57, 1 विकेट के नुकसान पर चंद्रभान के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का पिछली गेंद पर। इसी बीच अगली गेंद और करारा स्टोक में फील्डर मौजूद, 7 एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद घेरे के अंदर। गेंद को सफाई से फील्ड किया, वापिस कर रहे हैं गेंदबाज उमर अब्दुल्ला। चंद्रभान 12 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। 12 गेंदों में 25 रन स्ट्राइक पे है, करीब 205 का उनका स्ट्राइक रेट है। 2 छक्के और 3 चौके शामिल है। इसी बीच उमर की अगली गेंद और घूम कर मारने का प्रयास, स्वीप करने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर के दस्तानों ने। उमर अब्दुल्ला इस विकेट को तोड़ने के प्रयास में और उनके सामने सशक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज चंद्रभान। छोटा सा 7 गेंद, करारा स्टोक, लाजवाब फील्डिंग। निश्चित तौर पर बड़ी अच्छी फील्डिंग हो रही है भदोही के तरफ से। आप साइड में बिल्कुल एक लाइन बनी हुई है, फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप, 7 पॉइंट, 7 कवर, 7 निगाह और 1 खिलाड़ी लांगा और कवर सीमा रेखा के ऊपर। गेंद को उछाल के खेला है और गेंद चली गई 6 रनों के लिए लांगा बाउंड्री के बाहर, जहां पर नया स्टील एल्यूमिनियम लिखा गया है उसके ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ जौनपुर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 63, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर संख्या है 63, 1 विकेट के नुकसान पर 186 का लक्ष्य है। यह मैच जौनपुर वर्सेस भदोही के बीच में सेमीफाइनल मैच चल रहा है। इसमें से जो टीम जीत और रन करेगी फाइनल में 4 फरवरी को उसका मैच धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी अर्थात वाराणसी से उसका फाइनल मैच होगा इसी ग्राउंड के ऊपर। गेंदबाज यस बॉलिंग करने के लिए तैयार और उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ। 90 गेंदों में 123 रन बनाने की चुनौती और 9 विकेट शेष है जौनपुर के पास, जबकि 9 विकेट लेने की आवश्यकता है, मैच में बने रहना है तो भदोही के पास। इसीलिए यस बॉलिंग करेंगे सौरभ को। आप के बाहर की गेंद को खेलकर एक दौड़ पाए हैं जब तक वो थ्रो करते, लेकिन थ्रो किए नहीं। दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में इस 1 रनों के साथ। कुल स्कोर संख्या 64, 1 विकेट के नुकसान पर। 6ठे ओवर का खेल प्रगति है।
खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, जन सैलाब उमड़ता घुमड़ता हुआ, जैसे आसमान में बादल उमड़ते घुमड़ते हुए रहते हैं और आकाश को पूरी तरह से आच्छादित कर देते हैं। उसी तरह की छवि यहाँ पे उभरता हुआ बाउंड्री के बाद अच्छी गेंद नीचे रहती हुई आप इस तरह थोड़ी सी बाहर से निकल गई, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन स्टंप के बिल्कुल बगल से निकल गई, कोई नुकसान नहीं। एक आंख से निकली गेंदबाज यश के द्वारा, यश पनापन लिए हुए नियंत्रण गेंदबाजी करते हुए यश अच्छा स्ट्रोक में फील्डर मौजूद नाम के धार के हुए फील्डर ने गेंद को उठाया, वापस कर रहे रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। 186 का लंबा पहाड़ से का लक्ष्य और उसके जवाब में जौनपुर की टीम 64 एक विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल प्रकट करे। जस की अगली गेंद स्टार्ट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। विकेट कीपर विकेट से महज 1 फुट की दूरी पर मौजूद स्टंप के फिनाक में यस छोटा सा बड़ा दाई से और उस गेंद को कलाई के सारे मोड़ दिया है वहां और गेंद चली गई के बाद खेलिए खूबसूरत टाइमिंग। इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 68, जौनपुर टीम का कुल स्कोर संख्या 68। छठे ओवर का खेल प्रवक्ता है, बॉलिंग की जिम्मेदारी है यश के पास, 1 विकेट के नुकसान पे यश के अगली गेंद आप के बाहर खेलने का प्रयास पूरी तरह से चुके हैं, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। निश्चित तौर पर इस ओवर में यश ने अच्छी सभी लेफ्ट लाइन की गेंदबाजी की, नियंत्रण में रखा अपनी गेंदों को, दिशा और लंबाई दोनों को उन्होंने सही स्थान पर टपा किया, निशाना उनका सही था। तो 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद जौनपुर टीम का स्कोर है 68, 1 विकेट के नुकसान पे। और पावर प्ले जो पाबंदियां लगी होती हैं फील्डरों के लिए, क्षेत्ररक्षकों के लिए, वो पाबंदियां अब समाप्त हो गई हैं। अब कप्तान अपने हिसाब से फील्ड की सजावट को अपने अनुसार कर सकता है। तो इसमें आप साइड की फील्डिंग में बता रहा हूं, कुछ खिलाड़ियों को बदला जा रहा है। एक खिलाड़ी फर्स्ट स्लिप पे, दूसरा खिलाड़ी सेकंड स्लिप पे, तीसरा खिलाड़ी 7 पॉइंट पे घेरे के अंदर और एक खिलाड़ी लांग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर, जबकि पॉइंट बाउंड्री सीमा रेखा के ऊपर एक खिलाड़ी, जबकि आम साइड में है 2 खिलाड़ी, जो कि एक है लांग ऑफ सीमा रेखा पर और दूसरे खिलाड़ी है मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर, जबकि 7 स्क्वायर पर एक खिलाड़ी इस फील्ड की सजावट के साथ बॉलिंग करने के लिए तैयार गेंदबाज विकास चौहान और उनके सामने है बल्लेबाज सौरभ, बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ। विकास चौहान एक विकेट तोड़ने के प्रयास में अच्छी गेंद सीधे वाले से गेंद को खेल दिया, 1 रन के लिए कदम बाहर, जब तक गेंद मिलाते उठाते दूसरा रन लेना चाहते थे, हल्की से धक्का मुक्की हुई गेंदबाज और बल्लेबाज सौरभ और चंद्रभान के बीच में, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। विकास चौहान अपने फील्डर को थोड़ा सा और दाहिने की तरफ ले जा रहे हैं, किसी भी सबसे दूर जाती है। अच्छी गेंद और सीधे कदम मारा अच्छा था, लेकिन हम पूरा कर चुके हैं। आंखों में इशारा हुआ और एक रन ये तो मैं कहूँगा ध्यान रखकर चुना दिए गए, आंखों में इशारा करके। आई टू आई कनेक्शन बहुत जबरदस्त है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, सौरभ और चंद्रभान के बीच में। विकास अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ को, विकास छोटा सा रन दाएं हाथ से ओवर विकेट आप करके बाहर खेलने का प्रयास, चूंकि स्टार्ट करना चाहते थे कि बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, जब तक कुछ समझते तब तक गेंद अपनी हरकत करते हुए चली गई थी विकेट कीपर के दस्ताने में। इसी बीच विकास पानापन लिए हुए गेंदबाजी करते हुए उस गेंद को उन्होंने उछाल के खेला है और यहाँ पर खिलाड़ियों को जिनसे गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए मुख्य पांडे अंपायर का इशारा कि 4 रनों के साथ उसको जौनपुर टीम का 74 एक विकेट के नुकसान पे।
बिल्कुल लक्ष्य को ध्यान में रखकर बल्लेबाजी करते हुए जौनपुर की टीम 186 का रन T20 के फॉर्मेट में आसान लक्ष्य नहीं होता है, बहुत ही दुरूह और मुश्किल लक्ष्य होता है, लेकिन अपने बल्लेबाजी से आसान करते हुए के बीच से खेल रहा है, लेकिन वहां सीधा रेखा पर खिलाड़ी मौजूद है। पॉइंट बाउंड्री के ऊपर जब तक उन्होंने गेंद को उठाया ओवर स्लो में लेना चाहते थे, लेकिन बैकअप पर रहते खिलाड़ी और एक रन से ही संतुष्ट। कुल स्कोर संख्या 75, एक विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर चल रहा है 7वें ओवर का खेल करते हैं। ठोस, तेज, आकर्षक शुरुआत जौनपुर टीम की तरफ से, जिस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए उस तरह की बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज चंद्रमा घूमकर मारने का प्रयास पूरी तरह से छूटे। हालांकि विकेट कीपर ने बिल्कुल आ दिया था, लेकिन वो क्रीज में ही सुरक्षित थे। ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद जौनपुर टीम का कुल स्कोर 75, एक विकेट के नुकसान पर 186 का लक्ष्य 8वें ओवर का खेल प्रगति पर है। मैं उन श्रोताओं को बता दूं जो किन्हीं कारणों पर आज इस सेमीफाइनल मैच में नहीं आ पाए हैं, तो इसका सजीव प्रसारण टेनिस क्रिकेट इंडिया फेसबुक पेज पे जाइए और सर्च करेंगे तो आपको इस पूरे मैच का उद्घाटन से लेकर और फाइनल तक मैच का सब कुछ आपको सीधा प्रसारण वहां पे मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा। जबकि यूट्यूब के नाम है डीपी स्पोर्ट। अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वहां भी आपको यह सजीव प्रसारण देखने को मिलेगा। करीब 80,000 लोग इसमें अब इस मैच को देख रहे हैं प्रसारण पे। 80,000 लोग देख रहे हैं, लेकिन 2700 लोगों ने ही लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप और ज्यादा संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसीलिए बोली की जिम्मेदारी है यश के पास। 8वां ओवर बदले की टीम के तरफ से यह 8वां ओवर होगा। कहीं भी तिल भर जगह नहीं है, पूरी तरह से खचाखच उमड़ता हुआ जन सैलाब इस मैच को देखने के लिए जनता इंटर कॉलेज के सीमा रेखा के बाहर अपना स्थान सुरक्षित किए हुए। इसीलिए दस अगली गेंद और करारास्टों में गेंद बनने पर इनर रेंज लगी, ठीक से नहीं आई, गई पॉइंट की दिशा में और वहां के फील्डर ने गेंद को उठाया, वापस किया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। 75 विकेट को नुकसान कर 186 का लक्ष्य। सेमीफाइनल मुकाबला सब कुछ देखने को हमारे साथ आते हुए और बैटिंग में जाके गेंद को उन्होंने खेला है आप साइड में थर्ड स्लिप की दिशा में। थर्ड स्लिप के फील्डर ने गेंद को उठाया, वापस किया विकेट कीपर को। रन लेना भी नहीं चाहते थे दोनों बल्लेबाज, किसी भी 86 बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ। यस, अगली गेंद राइट में भी गेंद और ये हवा में जरूर थी, लेकिन रन बाउंस के बाद पहुंची सेकंड स्लिप के फील्डर के पास। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लिया था। स्लिप के करीब 3-4 गज पहले ही वो टप्पा खा गए। इसीलिए चेस की अगली गेंद अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, उतना ही अच्छी फील्डिंग, सब कुछ तो देखने को मिल रहा है। अच्छी गेंद स्पीड होकर बाहर की तरफ निकलती हुई स्पार्क का खेला था, लेकिन पॉइंट के फील्डर ने उतनी अच्छी फील्डिंग की, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग, सब कुछ तो देखने को मिल रहा है इस ग्राउंड के ऊपर। और उस गेंद को सीधे बल्ले से खेला, बॉलर लग गई, लेकिन बांग्लादेश में अभी 5 गेंदें गांठ हुई है, एक भी रन बना नहीं है, दबाव बनाए हुए हैं और ये मगन हुआ भदोही की तरफ से यश के द्वारा शानदार गेंदबाजी, करिश्माई गेंदबाजी, सभी लेंथ लाइन की गेंदबाजी, सटीक और अचूकता के साथ गेंदबाजी किया और इस ओवर में 6 गेंदों में एक भी रन बनने का अवसर नहीं दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि तमाम हमारे जो जनता के 40,000 की संख्या है वो तालियां बजाकर यश की सराहना करें, कीपिंग करें आप उनके लिए। T20 के फॉर्मेट में मैगन ओवर निकालना बहुत मुश्किल कार्य है। अब्दुल्ला जी, T20 के फॉर्मेट में मैगन ओवर आसान नहीं होता है निकालना। डॉक्टर साहब डाइट बोलते करे खातिर रामबाण होला, जो रामबाण दवाई कहल जाला बाबा रामदेव वाला, इ 6 दिन खेलने बाने लोग का भुगतान करत में बड़ा पहाड़ तुरंत पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही अविस्मरणीय पाइनापल सुंदर बॉलिंग यश के द्वारा, लेकिन अब बॉलिंग की जिम्मेदारी है उमर के पास। कप्तान उमर
और उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज चंद्रभान। कुल स्कोर संख्या है 75, जबकि ओवरों की संख्या है 9 ओवर का खेल प्रारंभ होने वाला है। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 72 गेंदों में 111 रन बनाने की चुनौती 9 विकेट से। यदि इस मैच में बने रहना है तो भदोही की टीम को कुछ सनसनी खेल ओवर करने होंगे जिसमें 2-3 विकेट गिर जाए। यदि विकेट नहीं गिरेंगे तो फिर यह मैच एक करना चुपता चला जाएगा। लेकिन अभी काफी ओवर शेष है, देखना भविष्य के गर्भ में है क्या स्थितियां बनती हैं। इसी बीच उमर की अगली गेंद आपकी चल के बाहर और गेंद को खेल दिया 2 खिलाड़ियों के बीच के बाहर 4 रनों के लिए दर्शनीय स्कोर चंद्रभान के बल्ले से निकलता हुआ इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 79, 1 विकेट के नुकसान पर 186 का लक्ष्य। 2 नारायणों की आवाज के बीच सेमीफाइनल या मैच भदोही वर्सेस जौनपुर। जो टीम जीतेगी फाइनल में वाराणसी से उसका मैच 4 फरवरी को इसी रन पे खेला जाएगा। इसी बीच उमर की अगली गेंद पहले के बाद काफी घुमाव हासिल किया, लेग स्पिन होकर बाहर की तरफ निकली। गेंद को देखा, जांचा, परखा चंद्रभान ने और छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्ताने के लिए। चंद्रभान 24 गेंदों में 40 रनों की अपनी व्यक्तिगत नाबाद पारी पर बैटिंग कर रहे हैं और उस गेंद को उन्होंने उछाल के खेला। एक गेंद हवा में है, देखना है लोग पाते हैं कि नहीं। और कमाल का दर्शनीय कैच अपने गेंद उनका आगे थी और जब गेंद आगे होती है और बैठना और जो फील्डर पीछे होता है तो वो कैच आसान नहीं होता। उससे भी फील्डर और आ रहे थे। जितनी तारीफ की जाए, जितनी इस कैच की तारीफ की जाए, अब तक का सबसे सुंदर कैच, अब तक जितने भी मैच हुए हैं सबसे सुंदर कैच उन्होंने लिया है, क्योंकि गेंद उनके सर के आगे थी और वो पीछे थे। ऐसे में जज करना और जज करके कैच लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने इसको कैसे अपने जज के द्वारा सफल बनाया। एक टिप्पणी चाहूंगा हमारे इंडियन अकादमी के कोच अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर साहब जरूर जरा 6 गो गेंद बैट गई है, वही कहीं दबाव वाला प्रेशर वाला कि अनावश्यक बल्ला घुमैला है, हवा में गेंद गई है आ जो लड़का कैच लेना सर वाकई में भाई जितना का सराहना कोई जितना करे के दुलार प्यार दिया जा कम बा। बड़ा सुंदर कैच लेना सर। 6 गो गेंद जो डाट गई है डॉक्टर साहब, वही का प्रेशर रहा, वही का दबाव रहा, वही दबाव में बल्लेबाज अनावश्यक गेंद के खेल दिला एक भुगतान तब इनकी टीम के करे पड़ी। दूसरा झटका लगा इनकी टीम को। जो दबाव बनाया था यश ने इसके पहले वाले ओवर में, जो कि मैडल ओवर था, 6 गेंदों में 1 भी रन नहीं बना था, तो थोड़ा सा जो दबाव बना था, एक प्रेशर बना था और उस प्रेशर का लाभ मिला। उसको उछाल कर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में अच्छा संपर्क नहीं हुआ, लाजवाब कैच दिया गया मेरा पेविलियन में और एक सफलता मिली उमर को। इस प्रकार 2 विकेट गिर चुके हैं जौनपुर टीम के, जबकि कुल स्कोर संख्या है 79 और नए बल्लेबाज आए हैं। कप्तान कार्तिक, जौनपुर के कप्तान कार्तिक इसमें बल्लेबाजी करने के लिए उमर की अगली गेंद और ये दूसरा विकेट लगातार गिरता होगा। उमर ने कमाल की गेंदबाजी की, कमाल की माहौल बनाया यश ने और लाभ लिया उमर ने और दोनों कैच यश ने पकड़ा। तो इस समय हैट्रिक पर है उमर। हैट्रिक विकेट पर 1500 रुपये का पुरस्कार वार्ड नंबर 32 जिला पंचायत सदस्य बसपा सियाराम जी की तरफ से बहुत ही आकर्षक पुरस्कार है। यदि ये हैट्रिक विकेट लेते हैं उमर तो 1500 रुपये का पुरस्कार है वार्ड नंबर 32 जिला पंचायत सदस्य बसपा सियाराम जी की तरफ से। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अमित मिष्ठान भंडार या अमित विकल्प, यानी ऐसी मिठाई जिसमें चीनी भी हो, शुगर भी हो, गुड़ भी हो, मिश्री भी हो और बिना सुअर का भी हो। एक ऐसा प्रतिष्ठान जहाँ सारी मिठाइयाँ अलग अलग कलेवर, अलग अलग रंगों की, चाहे वो कलकत्ते वाली, बम्बई वाली, तमाम तरह की जितनी भी है, कलाकंद से लेकर जिलेबी तक सब कुछ इनके दुकान पर मिलता है। एक बार सेवा का अवसर में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अमित मिष्ठान भंडार, दुर्गा चौक, नगरा बन गया।
बल्लेबाज को क्या अपना नाम बता दें? ऋषभ है क्या? पवन 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 है क्या? यस, पवन आए हैं, लंबे कद के खिलाड़ी है और उनके सामने है हैट्रिक पे उमर और गेंद को किसी तरीके से अपनी धकेला और जो हैट्रिक का एक मौका था वो गंवाया यहाँ पर उमर ने, जो कि 15 ओवर का पुरस्कार था। वार्ड नंबर 32 जिला पंचायत सदस्य आरंभी की तरफ से वो चूक गए। इसी बीच 2 विकेट लेने के बाद दुगने हिसाब से बॉलिंग करते हुए उमर और गजब की गेंदबाजी इस ओवर में उनका उमर ने उन्होंने तीसरा विकेट लिया। वो छक्के रह गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि गेंद कैसे कहाँ लगी और कैसे बालों के हाथों में चली गई, कुछ नहीं समझ नहीं पाए बल्लेबाज पवन। पवन का मतलब ही होता है हवा। पवन को हवा भी नहीं लगा कि गेंद कैसे आई, कैसे बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और कैसे बाबर के हाथों में चली गई। तो ये कुल मिलाकर विकेट 4 विकेट इस समय गिर चुके हैं जौनपुर के, जबकि कुल स्कोर संख्या है 79। 186 का लक्ष्य है। मैच बिल्कुल बाल पिंकू भैया अच्छा, बाल कितना बाकी है? बाल कितना बाकी है? वन मोर नहीं ओवर हो गया। गेंद बचा है। अरे भाई बल्लेबाज नेम बताइए। बल्लेबाज ने बैट्समैन ने रुकिए पहले बैट्समैन नाम बताइए तब हो गया। वन गेंद है भाई, बोल तो दिएगा तो बार बार बैट्समैन ने अनुराग ओवर हो गया भाई। ओवर हो गया। अरे वही तुम भी बोले ओवर हो गया जबरदस्ती। अरे नहीं, ऑनलाइन में हो रहा है, जब तक कोई नहीं हुआ तो बताएगा कैसे? हैं? लेट हुआ तो बताया ओवर हो गया। अंपायर में ऑनलाइन हो रहा है। अब उस गेट कीमती नहीं होती, जब तक कीमती नहीं होगी तो हम तो यही बताएंगे कि ये 1 मोर है, लेकिन अब जाके उन कीमती हुई है। इस प्रकार ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल ये ओवर समाप्त हुए हैं 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और अभी तक के जो सूरत हाल है 9 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर संख्या है 79। 4 विकेट के नुकसान पे और कमाल की गेंदबाजी हुई है उमर अब्दुल्ला के द्वारा। 3 विकेट पिछले ओवर में उन्होंने प्राप्त किए और उनके उसी ओवर में बहुत ही एक अच्छा दर्शनीय कैच लगा के रीजन में उल्टे दौड़ते हुए लिया गया वो दर्शनीय कैच। उसी दिन बॉलिंग की जिम्मेदारी यश के पास, यश दबाव बनाते हैं और उसका जो लाभ है, जो रिस्पांस है वो मिलता है उमर अब्दुल्ला को। यस नए बैट्समैन कौन? सौरभ को आप साइड में बिल्कुल एक घोड़े पर सभी खिलाड़ी करीब 4 से 5 उस गेंद को उन्होंने खेल दिया है। लगा तो खेलने ने गेंद उठाया, लेकिन ये टीम बनाने से नहीं रोकता है कि जौनपुर टीम को। और जौनपुर टीम का कुल स्कोर 80। 4 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर का खेल प्रगति है। करीब 42,000 दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए देखना चाहता हूं कि किस समय क्या वो समय हो रहा होगा जब दर्शकों की संख्या भी हाफ सेंचुरी के बराबर होगा, 50,000 के पार चला जाएगा। खैर अभी 42,000 दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए बहुमंजिली इमारतों से बहुत सारी महिलाएं भी इस मैच को देख रही हैं। इसीलिए यस गए और करारा इसको खुद ही नाजला फील्डिंग अपने फॉलो छूने के बाद यस के द्वारा यस बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी रखते हैं। गेंद यदि उनके हाथ से छुट्टी तो चली जाती सीधा रेखा के बाहर, इसीलिए चल नहीं गए और उस गेंद को उन्होंने खेल दिया अपना लेना चाहते थे, लेकिन सामने से मना किया और वापिस आए हैं अपने बल्लेबाजी पोजीशन पर अनुराग। यस अनुराग को आप तो बाहर थोड़ी उछाल लेती हुई, लेकिन गेंद उनसे मिस हो गई और गेंद जा रही है सीधा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। इस 4 रनों के साथ उछलता हुआ बढ़ता हुआ जौनपुर टीम का स्कोर 84। 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल प्रगति है। 62 गेंदों में 102 रन बनाने की चुनौती है और 6 विकेट शेष है जौनपुर के पास। उछालने 3 गेंद आप तंतु पर गेंद को खेला है, मैदान में गेंद को खेला छोड़ कर रहे हैं गेंदबाज यश को। यस लगातार अचूक
गेंदबाजी करते हुए प्रभाव छोड़ते हुए अपना, और ये करा रहे हैं सब चला लेकिन वहां पर फिलहाल मजबूर देखना है कि पाते कि नहीं, ये जिनके पैरों से लग कर रुक गई है और यह नुकसान भी हो सकता था। ओवर से हुआ लेना चाहते थे एक रन और वो 1 रनों के लिए निकल भी चुके हैं। इस प्रकार 2 रनों का इसको इजाफा हुआ, कुल स्कोर 86, 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल जारी, 8.6 के आसपास का रन औसत और 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 11वें ओवर का खेल प्रगति है। इस बीच एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमसे सुदूर साइकिल के पास मैदान के अंदर उसको बाहर कराने का कष्ट किया जाए, वरना कोई गेम सीमा रेखा के बाहर जा रही है उसको बीच में उसके पैर से लग के रुक जाए तो फिर वो दिक्कत हो रहा है एम्पायर के लिए कि क्या वो निर्णय देंगे। यस जो बॉलिंग एनालिसिस है 4 ओवर 17 रन 4 ओवर 17 रन 1 मेडल और कोई विकेट नहीं प्राप्त किया है, लेकिन निश्चित बहुत ही नटी तुली और कंजूसी भरी गेंदबाजी उन्होंने किया है। इस विकेट को कोई मौका नहीं दिए हैं इसको खेलने के लिए और उसका नतीजा हुआ है कि उन्होंने दबाव बनाया, यश ने दबाव बनाया और 3 विकेट प्राप्त किए उमर अब्दुल्ला ने। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए विकास चौहान और भारत के बल्लेबाज के लिए गेंद को खेल दिया, लेना चाहते थे, मना किया सामने से बल्लेबाज ने, अनुराग ने सुरक्षित अपने क्रीज पे। 11वें ओवर का खेल प्रगति है। अगला बॉलिंग करने के लिए तैयार, एक और विकेट लेने की हसरत के साथ आकाशवाणी केंद्र से और उनके सामने है बल्लेबाज सौरभ और भूल पर मारने का प्रयास पूरी तरह से विफल हुए, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। तो ये जो टीम की जो तिकड़ी है यश, उमर अब्दुल्ला और विकास चौहान खासा प्रभाव डालते हुए इस विकेट के ऊपर। राइटिंग गेंद ऑफिसर के बाहर गेंद को साथ दिख रहा है, उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं, देखना है कि उन्होंने थ्रो कर दिया है लेकिन दूसरा रन पूरा कर चुके हैं सौरभ। इस 2 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 88, 4 विकेट के नुकसान पे 6 विकेट शेष है। 186 का लक्ष्य है। 11 ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद 9 ओवर का खेल शेष रहेगा और अब बल्लेबाज है सौरभ। विकास ऑफिसर के बाहर की गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आ रही है, लांग के रीजन में आकाशवाणी केंद्र के ठीक नीचे, जब तक गेंद को उठाते लांग के रीजन से फील्डर 1 रनों के लिए निकल पड़े थे दोनों बल्लेबाज सौरभ और आप स्ट्राइक ले गए। कैमरा हमसे दूर जाते हुए विकास ऑफिसर की बाहर की गेंद, लेकिन वह फील्डर मौजूद पॉइंट पे सफाई से गेंद को फिर दिया, पूरी तरह से मानसिक दबाव में बना के रखा है जौनपुर टीम के ऊपर। किसी तरह की आजादी नहीं दे रहे हैं इसको खेलने के लिए। बहुत ही अच्छी लेग स्पिन ऑफ स्पिन गेंदबाजी, उस गेंद को खेल दिया है। 1 रनों के लिए कदम बाहर के जा रही है, मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं हो पाएंगे। कुल स्कोर संख्या 90, 4 विकेट के नुकसान पर और 11 ओवर का खेल समाप्त हुआ। कुल स्कोर संख्या है 90, 4 विकेट के नुकसान को 186 का लक्ष्य है। बहुत सुंदर मौसम है, सुहाना मौसम है, न सर्दी है न गर्मी है, बिल्कुल जैसा मौसम हमको चाहिए उसी के अनुरूप और जैसा क्रिकेट को चाहिए उसके आदर्श उसी के अनुरूप यहाँ पे सूर्य की अनुकंपा है जो इस तरह का मौसम बना हुआ है। न बहुत तेज धूप है न ही छाव है। तो करीब 85,000 हमारे दर्शक इस समय जो है जुड़े हुए हैं सजीव प्रसारण पे, टेनिस क्रिकेट इंडिया पे और यूट्यूब पर भी करीब 1 लाख से ऊपर यूजर मौजूद है। लेकिन जितने मौजूद हैं मेरा आपसे आग्रह है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी लिखें। एक दर्शक लिख रहे हैं बड़ा अच्छा आपके यहाँ का एक ग्रामीण परिवेश में यह जो है राज्य क्रिकेट प्रतियोगिता का साउथ सेमीफाइनल मैच हो रहा है। आगे का आंखों हम बताने के लिए हमारे अरबा जी गेंदबाज कौन है?
नए बॉलर में राइट हाथ कृष्णा सरोज सामने की छोर से राइट हाथ और विकेट। अच्छी गेंद, देख लो बुरी तरह से देखो, बुरी तरह से देख लो। अंपायर का नजर तो नजर से तेज बा, कितनों कर माई माई जो रही तो नहीं मिली, जो सही रही तो नहीं हो तो कितना चिल्लात रहा है, बाहर से कहो कितना टिप्पणी करत रहा है, लाइव चलता बाद में देख लिया मैच के जितना निर्णय बा यही खातिर बोला जरा बाहर से कि कोनो गलती जान के ना होखे। 52 गेट 52 गेट छान दे रहा बनाए के बाद जौनपुर की टीम के यही भी एक बार गेट हवा में दिया, लेकिन फील्डर से मिस कर दिया, बाउंड्री की तरफ जाके दौड़त रहा है, चौका बड़ा खूबसूरत चौका। केहू फील्डर की पकड़ में ना लिया गेंद एकदम मौसम बना ले तो हमारे के बाहर जाए के बाद 4 रन चल गए तरह से कुल जौनपुर का स्कोर है 94, 4 विकेट की नुकसान पर 51 गेंद 92 रन, 51 गेंद 92 रन, 6 विकेट हाथों में, 6 विकेट हाथ में व पॉकेट में, गिनती शुरू हो गई। अच्छा गेंद और आओ स्टंपिंग आउट, जौनपुर के अगर 36 है तो भी नुकसान है, 5 विकेट हो गए जौनपुर का। भैया हो अनुराग आउट हो गया, मौसम बदला यस, बॉलिंग में मौसम बदला यस। अगर यस डॉक्टर साहब अगर बाबा मानल बा कि अगर यस एक ओवर मेडन ना फेंकले रहते तो शायद उम्र के भी लगातार विकेट ना मिले रहे, इतना बड़ा प्रेशर ना मचल रही। ये क्रिकेट का थ्योरी है कि एक तरफ से प्रेशर बनेगा तो फायदा तो साथी ले लिया। जौनपुर टीम के नेस्त नाबूद करे खातिर हम जानते नहीं कि यश में जो गेंदबाजी कर रहा हूँ, जो लगातार 2 कैच पकड़ रहा हूँ, छा गया भैया मैच में, छा गया। नए बल्लेबाज रोहित पांडे है क्या? नया बल्लेबाज रोहित पांडे, अगर पांडे जी तो हम दे यस रोहित पांडे जी आइए देखो एक पहले वाला पारी में रोहित पांडे 2 ओवर जन कैला है, वाकई में गजब भाई मैच का टर्निंग पॉइंट हो गया, बड़ा सुंदर गेंदबाजी कैला। जहां सलमान अपना 100 से चुकला वो कहीं न कहीं रोहित पांडे का कला रहा, और जो गेंद पर रोहित पांडे बोल मर रहा वाकई में गेंद का जितना तारीफ को कम बा, बड़ा सुंदर रहा। 96 पे जाके सलमान का विकेट गिर लिया, अब कहीं से दिखत ना रहा, लगत रहा कि सलमान शतक भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे मोड़ पर लिया के पटक दिया और रोहित पांडे बहादुर के बटले बड़ा बॉलिंग में। अब देखा जाए कि बैटिंग में कितना बहादुर रहा। यही बीच रोहित पांडे तैयार होता वो मैच उठाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलिंग करी कृष्णा सरोज। अच्छा गेंद और गैप देख करके कट कर पहले ही गेंद को चलो करो, अपनी टीम को 4 रन बढ़ेगा, अपन खाता खोला। कुल स्कोर जौनपुर का हो गया 98 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 50 गेंद 88 रन, 49 गो गेंदा पर 88 रन बनाए के बाद रोहित पांडे जी अब तोड़े पर बात ही कर। अब देखे के बाद अब अपना टीम खातिर संकट मोचन बन जा। यही बीच खेल के 1 रन और प्राप्त किए रोहित पांडे। 99 रन और 99 स्कोर हो गए। हाँ 99 स्कोर हो गए, 5 विकेट के नुकसान पर 48 गेंद 87 रन, 48 गो गेंदा बा 87 गो रन बनाए। बड़ा धर्म संकट बा भैया, कभी इधर कभी उधर। सही हमनी के भोजपुर में कह जाए क्रिकेट लोटा का पेनी है, पेनी भरक जाए। देखो धीरे धीरे इन्हीं होता डोला तमाम। हाँ अब फिर आगे उम्र अपनी कोटा का तीसरा ओवर लेके जाए, कभी पहले जो फेंकला हीरो बन गया उम्र, दबाव बनाया यश आ फायदा ले लिया उम्र।
लेकिन उमर भाई आधा आधा दे दिया जैसे को में से कैसे कि मेहनत वही लड़का कैले बा यही बीचे उमर की गेट के सामना करी हाँ रोहित पांडे अच्छा गेट पढ़ के बड़ा खूबसूरत निकल गया गेट सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में जाके कैद हो गया तो वो चाहे इनाम रख दो बड़ा अच्छा बॉलिंग करता है उमर खालिद सामना करेगा रोहित पांडे इस अतिरिक्त रनों के साथ जौनपुर टीम के 100 रन पूरा 4 विकेट के 5 विकेट के नुकसान पे और उसके उन्होंने नजाकत के साथ खेला है और एक खतरा हो सकता था एक संकट हो सकता था लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित अपने क्रीज में बल्लेबाज 46 गेंद 85 रन 46 गेंदों में 85 रन बनाने की चुनौती है 5 विकेट शेष है जौनपुर के पास और 5 विकेट लेने की चुनौती है भदोही की टीम को इसी के बीच में यह मैच फंसा हुआ है देखना है बहुत ही प्रेशर का मैच साइको प्रेशर बहुत ज्यादा होगा बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के ऊपर सभी के ऊपर जहां लयबद्ध तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी वही अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी आप इस तरह के बाहर की गेंद खेलने का प्रयास चुके बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने उधर लगातार विभिन्नतापूर्ण चुनौतीपूर्ण नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं 100 रन बन चुके हैं और इस गेंद को उन्होंने चार खेला है देखना आरोप कैच छूट गया ऐसा लगा एक बार की गेंद उनके हाथों में आ गई है लेकिन उनका जो प्रयास था उसकी सराहना की जानी चाहिए उन्होंने जो रिस्क का इस्तेमाल किया गेंद उनसे काफी दूर थी लेकिन ड्राइव लगाकर लगभग 90% ऐसा लगा कि गेंद उनके हाथों में आ गई आ भी गई थी लेकिन फिर वो छिटक के गिर गई अच्छी फील्डिंग इसी बीच उमर बॉलिंग करने के लिए तैयार रोहित पांडे को और रोहित पांडे ने इस गेंद को खेल दिया है 2 खिलाड़ियों के बीच से वापसी कर बॉलिंग एक रन लेना चाहते हाँ या ना के बीच में यह रन नहीं वाकई स्कोर संख्या है 102 102 5 विकेट के नुकसान पे 102 लॉस ऑफ 5 विकेट सेमीफाइनल मैच जौनपुर उधर से भदोही इस समय जौनपुर की टीम बल्लेबाजी करती हुई और अब स्ट्राइक ले रहे हैं बल्लेबाज रोहित पांडे उधर अर्ली गेम उस गेम को क्रिकेट को खेल दिया है लेकिन आपने बलूगर लाइन के ऊपर एक ही रन से संतुष्ट होने दोनों बल्लेबाज इस एक रन के साथ कुल स्कोर संख्या 103 ओवर समाप्त हुआ 13 ओवर की समाप्ति के बाद अभी की जो सूरत हाल है जो हालात है जो कंडीशन है जो माहौल है बना हुआ है सेमीफाइनल मैच में 13 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 103 5 विकेट के नुकसान पर 186 का लक्ष्य है 42 गेंदों में 83 रन बनाने की चुनौती है करीब प्रत्येक गेंद के दौरान करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 5 विकेट शेष है आसान नहीं होगा बनाना लेकिन जिस तरीके के बल्लेबाज हैं सशक्त बल्लेबाज हैं बजे हुए बल्लेबाज हैं रणजी काफी खेले हुए कुछ बल्लेबाज हैं ऐसे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोनों टीमों के लिए बिल्कुल ब्रिटानिया 50 जैसा है मैच थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है और अब संतोष कृष्णा सरोज बॉलिंग करेंगे बल्लेबाज रोहित पांडे को आप साइड फर्स्ट लीग सेकंड लीग 7.7 कवर की फील्डिंग के साथ आप के बाद पढ़ने के बाद स्पिन होकर और बाहर की तरफ निकलती हुई देखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में बल्लेबाज रोहित पांडे कृष्णा सरोज 3-4 डायगोनल बॉलिंग हमारे तरफ आते हुए और अच्छा ड्राइव लेकिन उन्होंने गेंद को गैदर कर दिया है किसी प्रकार का कोई रन नहीं
अच्छी फील्डिंग कृष्णा सरोज के द्वारा अपने फॉलो थ्रू में और उनके खिलाड़ियों द्वारा लगातार तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, करीब 43,000 दर्शक इस सेमीफाइनल मैच का भरपूर आनंद लेते हुए इसी बीच कृष्णा सरोज की अगली गेंद आप स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास पूरी तरह से चुके परास्त किया इस गेंद में और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में जो विकेट से बिल्कुल चिपके हुए हैं करीब करीब 1 फुट की दूरी पर। इसी बीच कृष्णा सरोज अच्छी गेंदबाजी करते हुए पांडे को और पांडे ने और इनका मैच खुल गया है, क्लीन बोर्ड हो गया है। इस प्रकार ये 6वें विकेट का पतन हुआ, 6वें विकेट का पतन हुआ। अब्दुल्ला भी 6वें विकेट का अभी पतन हुआ है और 4 विकेट शेष है, जबकि कुल स्कोर संख्या 103। अभी आप एंड्राइड मोबाइल पर है, किसी से बात कर रहे हैं तो 4 विकेट शेष है। मैं जानना चाहूंगा अपने चीफ स्कोरर से कि कितने जगहों में कितने रन बनाने की चुनौती है, जबकि 4 विकेट भी है जौनपुर के पास। 38 गेंदों में 83 रन बनाने की चुनौती है। T20 में इस तरह के रन अक्सर बन जाया करते हैं, बशर्ते एक बल्लेबाज तो पूरे रिदम के साथ, प्रवाह के साथ, लय में फर्क के साथ और पूरे विश्वास के साथ यदि वो खेले तो। लेकिन पल्ला कुछ हद तक भदोई, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप एंड्राइड मोबाइल पे कहीं वार्ता कर रहे थे कि 6 विकेट गिर चुके हैं, 83 रन बनाने की चुनौती है, 103 पे 6 विकेट है, 4 विकेट से जो के साथ। ऐसे में जो मैच का पलड़ा है, जो मैच की स्थिति है, किस करोड़ बदल रही है बुलेट डॉक्टर साहब और तो मैच के या तो के भगवतीय माई बचा सकेला या तो जगह बहुत बढ़िया कोनो भूत माता हो वो बचा सकेला, नहीं तो बचे के कहीं से उम्मीद लौकत नहीं थे। बैट्समैन कौन है? भोजपुरी में बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात को परोसते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इसी बीच कृष्णा सरोज की अगली गेंद और इस गेंद को उन्होंने हवा में खेल दिया है, देखना है इसको ले पाते हैं कि नहीं। और अभी भी हमें कोई इशारा अंपायर के द्वारा मिला नहीं है। अंपायर संभवतः उस स्थान पे जा रहे हैं, दर्शकों से जानना चाहेंगे। और यार 7वें विकेट का पतन हुआ, 7वें विकेट का पतन हुआ। आकाश है क्या, आउट होकर जा रहे हैं और है तो हाथ उठा रहे। आकाश है क्या? यस यस, आकाश आउट होकर जा रहे हैं। और ये आज के मुख्य अतिथि भरत दयाजी विधानसभा प्रत्याशी मधुबन नौरो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके तरफ से 11,000 रुपए की धनराशि आयोजन समिति को प्राप्त हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैच बिल्कुल अब अंतिम दौर में है, तो काफी देर से हमारे कुशल कमेंटेटर हिंदी के उन्होंने कमेंट्री नहीं की है। मैं चाहूंगा कि अरबाज जी जो विशेष कुछ मैचों में बचा हुआ है उसकी कमेंट्री करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। अरबाज जी बहुत ऊर्जावान कमेंटेटर हैं। आगे मैच जो कि भदोई को पकड़ में जाता हुआ वही परसेंटेज 70% भदोई के तरफ तो 30% जौनपुर की तरफ। और नए बल्लेबाज रोहित सिंह आ चुके हैं मैदान में और सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार कृष्णा सरोज। कृष्णा सरोज चले अगली गेंद के लिए और एक बार फिर से गेंद का ये फलक मार बल्लेबाज की जान अलग में नीचे फील्डर बचो और एक शानदार कैच। और हम बाल से लेना चाहेंगे हाईपिक है क्या, और ये हाईपिक विकेट और हाईपिक विकेट पुरस्कार था 1500 रुपए का। वार्ड नंबर 32 जिला पंचायत सदस्य बसपा नेता सियाराम, अगर मेरी आप आवाज सुन रहे हो तो जल्द से जल्द ये पुरस्कार कमेंट्री बॉक्स में भिजवा दें।
उन्हें ऊपर हाला 8.5 नीचे घूमने वाला 3200 रुपया का हाला जो ना फलके और नए बल्लेबाज कितने नाम बता दें? 4 और जौनपुर की शुरुआती बल्लेबाजी काफी शानदार रही। मात्र 4 ओवरों में 52 रन आ चुके थे, लेकिन उसके बाद से तो ऐसा लगा कि उमर की फिरकी में बिल्कुल उमर की गेंदबाजी ने जौनपुर के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख दी। न्यू बैट्समैन ने राजपाल है क्या? राजपाल और सामने गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार अगली गेंद के लिए। और एक बार फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। गेंद गई लॉन्ग रन फील्डर के पास। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ उछलता हुआ 104 रन। 8 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर से गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। गेंद गई सीधा फील्डर के हाथों में। और फिर से चले विकास अगली गेंद के लिए। और ये देखिए गेंद को फलक में भेजने का प्रयास, लेकिन वहां काफी शानदार का है चुमर के द्वारा। और ये 9वें विकेट का पतन राजपाल के रूप में जाता हुआ 104 रन के स्कोर पे पूरी तरीके से भदोही के गेंदबाज अपने पक्ष में इस मैच को करते हुए 90% और मात्र 10% का आंकड़ा दोनों टीमों के बीच रह चुका है। 3 घंटा पहले के मैच हमें चालू कर देते बोला हम कहेंगे तुरंत लाइव का 3 घंटा पहले के तो चालू कर देते ध्यान से सुनो तो 3 घंटा पहले का मतलब हम 5-6 मिनट एकदम सुना तो नहीं। न्यू बैट्समैन ने अपना नाम बता देंगे। न्यू बैट्समैन ने नए बल्लेबाज अपना नाम बता देंगे। न्यू बैट्समैन ने नए बल्लेबाज का नाम बता देंगे। अवनीश है क्या? अवनीश आखिरी जोड़ी जौनपुर की टीम की तरफ से। और सामने है गेंदबाज विकास अगली गेंद के लिए। और एक बार काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद कांटे की तरह गेंद स्पिन लेती हुई। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं विकास। फिर से चले अगली गेंद के लिए। और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन 9 विकेट के नुकसान पे। और जो हैट्रिक विकेट पुरस्कार था 1500 रुपए का वार्ड नंबर 32 जिला पंचायत सदस्य बसपा नेता सिया राम जी की तरफ से वो हमारे कमेंट्री बॉक्स पे आ चुका है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से चले अगली गेंद के लिए। और एक बार फिर से गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया लेग साइड एरिया में। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन 106 रन 15 ओवर समाप्ति के बाद। और आज का जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है अमित मिष्ठान भंडार एवं अमित बेकर्स प्रोप्राइटर हमारे खरू भाई की तरफ से है। आज का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अमित मिष्ठान भंडार एवं अमित बेकर्स प्रोप्राइटर विनय उर्फ खरू भाई की तरफ से है। और कल का मैच नगरा लीजेंड वर्सेस दलिया लीजेंड के बीच खेला जाएगा। और फिर से चले अगली गेंद के लिए। और एक बार गेंद के लिए फलक में और बल्लेबाज की जान हो गई हालत में, लेकिन गेंद गिरी फील्डर के आगे। और ये
सौरभ जो कि रन नहीं लिए हैं। सौरभ भी जानते हैं कि विकेटों की झड़ी लग चुकी है। फिर से चले और एक बार फिर से कट कर दिया है वहां फील्डर मौजूद। सौरभ जो कि एक तरफ से एक छोड़ के संभाल के रखे हैं, लेकिन दूसरे तरफ से बिल्कुल और बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह विकेट की झड़ी गिर चुकी है। 75 पे थे और 2 और 100 फिर से चले अगली गेंद के लिए और एक बार देख लीजिए गेंद को खेल लिया है मिड विकेट की सामने 6 रन के लिए। इस 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन और हमारे अनुभवी स्कोरर सैल्यूट मैन वकील भैया बता रहे हैं कि शुरुआत में 75 रनों के स्कोर पे मात्र 2 विकेट थे, लेकिन 110 आते आते 9 विकेट गिर चुके हैं। आखिरी जोड़ी मैदान में भी अभी भी टिकी हुई है। फिर से चले और एक बार कृष्णा सोच की काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद उछाल लेते हुए सीधे कीपर के दस्ताने में। 26 गेंदों में 74 रनों की दरकार और ये आखिरी जोड़ी है मैदान में जो कि अभी भी डटी हुई है। फिर से चले और एक बार फिर से गेंद को हवाई यात्रा में भेज दिया है 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 118 रन। सौरभ जो कि अपने बल्लेबाजी से काफी नाखुश दिख रहा है मैदान में। सौरभ जो कि एक छोर पे इन्होंने विकेट को संभाल के रखा था, लेकिन दूसरे छोर पे विकेट की झड़ी लग चुकी थी। फिर से चले कृष्णा सरोज अगली गेंद के लिए और सामने सौरभ और एक बार गेंद को हल्के हाथों में खेल दिया है और साइड एरिया में वहां फील्डर मौजूद। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ उछलता हुआ 119 रन 16 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी जोड़ी अभी मैदान में। अब देखते हैं और 24 गेंदों में 67 रनों की दरकार। हमारे अनुभवी स्कोरर तीनों स्कोरर ऑनलाइन स्कोरर अयान इस्तियाक और हमारे दोनों ऑफलाइन स्कोरर वकील भैया एवं राजेश यादव और मंटू जी, जिनको करीब से करीब 60 से 70 मैचों का स्कोरिंग करने का अनुभव। और सौरभ और गेंदबाज विकास है क्या? सौरभ अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सौरभ और से सौरभ और एक बार देखिए गेंद को और काफी शानदार फील्डिंग, काफी शानदार कैच। इस तरह जौनपुर की टीम ऑल आउट हो चुकी है और